आप कभी दिल्ली गए? नहीं गए? तो हम ले चलते हैं ना आज की रेसिपी के साथ। ये है दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू। लड्डू स्ट्रीट फूड? जी हाँ। When in Delhi, I can never miss trying out the Ram Laddus in Central Market. And this is the man you need to come to. भैया हेलो बोल दो सबको। And don't miss the mirchi, please. You can't do without the mirchi. वैसे आपके शहर का कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे फेमस है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगली बार जब मैं आपके शहर में आऊं ना, तो उसे जरूर ट्राई करूं। राम लड्डू पकौड़ों से बिल्कुल अलग है। कैसे? ये भी बताऊंगी और इसी के साथ साथ आपको सिखाऊंगी इसकी एक नई निराली चटनी, एक बहुत ही डिफरेंट से इंग्रेडिएंट के साथ। और इसे सर्व किया जाता है मूली के लच्छे के साथ, और इसके साथ ना एक स्पेशल हरी मिर्च का पकौड़ा भी सर्व किया जाता है। वैसे तो ये राम लड्डू आपको दिल्ली के हर बस स्टॉप पे, हर मार्केट में खाने को मिल जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लाजपत नगर के राम लड्डुओं की बात ही कुछ और है। एक पत्ते में होते हैं 6 लड्डू, लेकिन अगर आप हरी मिर्च लेते हैं तो आपको मिलते हैं 5 लड्डू और 1 हरी मिर्च। लेकिन अगर घर पर बनाएंगे तो जितना मन उतने लड्डू उतनी हरी मिर्च खाएंगे, है ना? तो फिर शुरू करें। अब इसका नाम राम लड्डू क्यों पड़ा? भाई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये बनता है दालों के साथ, और इसमें चाहिए होती है हमें 3 अलग अलग दालें। तो एक तो है ये मूंग की धुली दाल, दूसरी है ये चना की दाल, और तीसरी है ये उड़द की दाल। अब ये 3 दालें तो हो गई। किस रेशियो में चाहिए ये दालें? तो नोट कर लीजिए। आपको चाहिए होगा जितना मूंग उसका आधा चना और उसका आधा उड़द, यानी 2:1:1 का रेशियो। और इसे भिगो करके हमको रख लेना है कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि ये जो दालें हैं ना, ये अच्छे से भीग जाएं। देखिए, अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में से ऐसे प्रेस करें ना, तो ये दालें जो है वो टूट जानी चाहिए। बहुत इजीली टूट जाती हैं ये। अब हमें करना ये है कि इन तीनों दालों का पानी पूरा निकाल देना है, और इन दालों को बिना पानी के हमें पीस लेना है। अब क्योंकि इस दाल को मैं बिना पानी के पीस रही हूं ना, इसलिए बीच में रुक रुक के मुझे इसे थोड़ा चलाते रहना पड़ेगा, ताकि जो दाल है पिसी हुई वो ऊपर आ जाए और जो बिना पिसी दाल है वो नीचे चली जाए। अब ये लीजिए, तीनों दालें हमने पीस ली। अगर आपको दालें पीसने में आए प्रॉब्लम, तो आप 1 चम्मच इसमें पानी जरूर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन, ये 3 दालें क्यों? मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, तो ये कॉम्बिनेशन किस लिए? भाई देखिए, उड़द की दाल देती है इसको एक चिकनाहट, चने की दाल देती है इसको एक फ्लेवर, और मूंग की दाल इसको हल्का बनाती है, इजी टू डाइजेस्ट रखती है। इसीलिए मूंग की दाल थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो दालें तो पिस गई। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें ये करना है कि इन दालों को हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो उसके लिए पहले इसमें मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच नमक, और अब इसे हम फेंट लेंगे। अच्छा, जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी परात लेते हैं, उसमें हाथ से अच्छे से फेंटते हैं। आप चाहें ऑफ कोर्स तो हाथ से फेंट सकते हैं, नहीं तो इस तरीके की एक बलून विस्क से भी इसे फेंट सकते हैं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क हो तो इलेक्ट्रिक विस्क से फेंट लीजिए, काम और आसान हो जाएगा। अब इस दाल को, जैसे मैंने कहा, मुझे अच्छे से फेंट लेना है। रुकिए, एक काम करती हूं मैं। अभी ये जो दाल जिस स्टेज पे है ना, थोड़ी सी दाल निकाल के मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ, और बाद में जब ये विप हो जाएगी ना, आप नोटिस करेंगे इसका कलर भी कितना लाइट हो जाएगा। तो तब इसे कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कितना हमें फेंट लेना है। मैंने इस दाल को 8 से 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। बस ध्यान आपको इस बात का देना है कि आप एक ही डायरेक्शन में इस दाल को फेंटें, कभी इधर कभी उधर, ऐसे नहीं। ऐसा इसलिए ताकि इसके अंदर अच्छे से हवा इनकॉर्पोरेट हो सके। अब ये देखिए, ये दाल कितनी लाइट हो चुकी है, इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। वो सैंपल जो हमने पहले बचा करके रखा हुआ था, उससे कंपेयर करके देखते हैं।
ये देखिए कितना कलर का डिफरेंस आ गया। अब एक और तरीका है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ये दाल रेडी हुई कि नहीं हुई। इसे कहते हैं हम फ्लोटिंग टेस्ट। तो करना बस हमको ये है कि थोड़ा सा बैटर अपने हाथ में लेना है और एक बोल पानी में इसे हमें ड्रॉप कर देना है। अगर ये इमीडिएटली इस तरह से फ्लोट करने लग जाता है तो बैटर हमारा रेडी है। इसे और फेंटने की जरूरत अब हमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए बैटर भी डन। अब क्या किया जाए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई जाए तेल के साथ, ताकि हम अपने राम लड्डू फ्राई कर सके। तो मैंने अपनी कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 2 इंच ऑयल। तो जब तक मेरा तेल गर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये राम लड्डुओं को सर्व किया जाता है मूली के लच्छे के साथ। तो बढ़िया बड़ी सी मूली लेते हैं, उसे पील करते हैं, फिर ग्रेट करके उसके लच्छे बना लेते हैं। अब मूली को अपने ग्रेटर के ये मोटी वाली आइस से हम ग्रेट कर लेंगे, ताकि हमारे पास अच्छे मोटे लच्छे रेडी हो जाए। अब इस मूली के लच्छे में एक चीज और पड़ती है ना, नमक बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमक डाल देंगे तो इसमें मूली पानी छोड़ देगी, है ना। तो हम इसमें ऐड करेंगे ये ताजा हरे मूली के पत्ते, इनको फाइन श्रेड करके। और अब शुरू करते हैं हम अपने राम लड्डू बनाना। और इसी के लिए नोट कर लीजिए यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जो ये कहती है कि हर बार राम लड्डू बनाने से पहले, यानी कि उसको तेल में डालने से पहले, आप इसे एक बार फेंट लेंगे। यानी अभी फर्स्ट बैच जब मैं जा रही हूं डालने इसमें, तो इसे एक बार फेंट ले रही हूं। जब सेकेंड बैच ऐड करूंगी तब भी इसे फेंट करके तब ऐड करूंगी। ऐसा करने से इसमें जो हवा है वो अच्छे से भरी रहेगी। अब अपने हाथों को कर लीजिए थोड़ा सा वेट और इस तरह से छोटे से राम लड्डू बनाते जाइए। तो जब तक हमारा फर्स्ट बैच ऑफ राम लड्डू फ्राई होता है, तब तक इसकी वो स्पेशल वाली चटनी बना लेते हैं। अब चटनी बनाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे चाहिए होगा सबसे पहले तो एक गुच्छा धनिया का। इसी के साथ लूंगी इसमें 4 से 5 कली लहसुन की, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 नींबू का रस, नमक। और अब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, हाँ जी सीक्रेट कुछ नहीं है, वो है ये मूली के पत्ते। जी हाँ, इसकी चटनी में थोड़े फ्रेश मूली के पत्ते भी ऐड किए जाते हैं, तो देते हैं इस चटनी को एक डिस्टिंक्ट सा फ्लेवर। लीजिए, हो गई चटनी भी तैयार। इसी के साथ साथ ये जो हमारे यहाँ राम लड्डू है ना, काफी गोल्डन हो रहे हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तेल को फिर से एक बार गर्म हो जाने देंगे और तब इसमें ऐड करेंगे हम सेकेंड बैच ऑफ राम लड्डू। अब वंस अगेन, याद है मैंने आपको बताया था कि सेकेंड बैच डालने से पहले मुझे इसको एक बार फिर से फेंट लेना होगा, ताकि वंस अगेन इट शुड बिकम एयरी एंड लाइट। डन। एक चीज आपको और बताई थी, और वो ये कि इन राम लड्डुओं के साथ साथ मिलती है हरी मिर्च भी, वो भी इसी बैटर में फ्राई होगा। तो देखिए, उसके लिए आपको चाहिए ये थोड़ी सी जो मोटी सी मिर्च होती है ना, वो वाली मिर्च। ये आपकी वो अचार वाली मिर्च नहीं है, रेगुलर मिर्च है। तो इस मिर्च को डिप करेंगे हम अपने बैटर में, इसे बैटर से अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये मिर्च भी जब अच्छे से गोल्डन हो जाएगी ना, इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट बैच ऑफ राम लड्डू। लेकिन याद है ना, जैसे मैंने कहा था, पहले बैटर को एक बार फिर से फेंट लेंगे और तब राम लड्डू बनाएंगे। देखिए, मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम रुई के फायके जैसे। देखा, बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर मिलाए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे राम लड्डू, फॉर द सिंपल रीजन हमने इनको फेंटा बहुत अच्छे से था। लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारे दिल्ली के राम लड्डू, और उसके साथ ये मिर्च के पकौड़े, और उसी के साथ साथ ये मूली के लच्छे और ये स्पेशल वाली मूली की चटनी भी। अब इसे सर्व करते हैं स्ट्रीट स्टाइल, वैसे ही जैसे दिल्ली में मिलते हैं, और फिर लेते हैं इनका मजा।